guys, bye. Hey everyone and welcome back to my YouTube channel. Those who are new, hi, I'm Khushi Malhotra and I'm a cabin crew by profession. Earlier I was with Indigo Airlines and now I'm under training with Air India. So you all were asking आप कहाँ से हो? So आज मैं finally बता रही हूँ that I am from Himachal Pradesh but my family is settled in Gujarat. So आज मैं जा रही हूँ भुज कच्छ गुजरात जिसकी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है. यहाँ से मुझे जाना है बॉम्बे और बॉम्बे से जाना है भुज. So बहुत वेट करने के बाद फाइनली मुझे एक फ़्लाइट की टिकट मिल गई है और मैं जा रही हूँ अभी बोर्डिंग गेट की तरफ. तो काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने एयरपोर्ट भी नहीं देखा है, एयरक्राफ्ट भी नहीं देखा है. उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो है जिनको कोई आइडिया नहीं है एयरपोर्ट अंदर से कैसा होता है, एयरक्राफ्ट कैसा होता है. सो आई होप आपको आइडिया लग जाएगा. सो हमारा गेट नंबर था 45A और मैं फाइनली टाइम पे पहुंच गई थी. सो आज की रात बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि मैं जा रही हूँ दिल्ली टू बॉम्बे और बॉम्बे में मेरा हॉल्ट है. कम से कम 6 घंटे मुझे वहाँ पे वेट करना है. मेरी नेक्स्ट सुबह की फ़्लाइट है भुज की. फर्स्ट ऑफिसर केशव शर्मा. मेरा नाम विशाल कुमार है और मैं आपका कैबिन सुपरवाइजर हूँ. आज के हमारी उड़ान पर क्रू इंग्लिश और हिंदी बोल सकते हैं. सो अनाउंसमेंट ध्यान से सुनने के बाद हमने देखा प्यारा सा बाहर का नज़ारा देखने के बाद मुझे लग गई थी भूख और मैंने खाया नॉनवेज ऑप्शन चिकन बिरयानी विद दाल एंड पेस्ट्री जो कि काफ़ी टेस्टी था. सो जब मैं इंडिगो में थी मैंने खुद पैसेंजर्स से काफ़ी तारीफ़ सुनी थी कि एयर इंडिया का खाना बहुत टेस्टी होता है और आज मुझे समझ में आ गया कि लिटरली बहुत टेस्टी होता है. मुंबई तक का सफ़र हुआ था ख़त्म. अब मैं सोच रही थी कि मैं एयरपोर्ट पे क्या करूँगी इतने टाइम क्योंकि मैंने कभी ऐसे वेट नहीं करा. ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं कनेक्टिंग फ़्लाइट आगे से लेने वाली थी. 6 आवर का हॉल्ट था एज अ पैसेंजर. तो मुझे कोई आइडिया नहीं था. मुझे तो ये भी नहीं आता कि मुझे अराइवल से उतर के मुझे डिपार्चर्स पे जाना है. सो उसके बाद मुझे क्लिक हुआ माइंड में कि मैं अराइवल्स पे हूँ. बेल्ट नंबर देखे मैंने. And thanks to all the airport security and staff because they were so helpful. They were guiding me throughout. मैं छोटी छोटी चीज़ पूछ रही थी, वो छोटी छोटी चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझा रहे थे. सो एक टिप मैं देना चाहूँगी कि आप कभी भी पहली बार एयरपोर्ट आ रहे हो, आपकी आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट है, कुछ भी है, तो आप एयरपोर्ट के जो स्टाफ होते हैं, जो CISF होते हैं, सिक्योरिटी में होते हैं या फिर ग्राउंड स्टाफ्स होते हैं, उनसे अगर आप पूछोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया लगेगा रैदर देन क्रू से जाके पूछना जो ऑन बोर्ड है क्योंकि उनको इतना आइडिया नहीं होता है कहाँ से कौन सी फ़्लाइट है. क्योंकि सारी नॉलेज हम क्रू को नहीं होती है ऑन बोर्ड. हमें अपनी फ़्लाइट या हम जितनी भी फ़्लाइट कर रहे हैं, दिन में 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, हमें उसकी ज़्यादा नॉलेज होती है. सो अब मुझे 5-6 घंटे एयरपोर्ट पे बिताने थे तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मेरा एक काम होना चाहिए, वो मुझे करना है स्किन केयर क्योंकि मुझे काफ़ी एक्ने हो रहे हैं. आपको विजिबल होगा मैंने आज नहीं करा है मेकअप. जब तक मेरे एक्ने ठीक नहीं हो जा रहे हैं मैं मेकअप अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि मेरे को ग्रूमिंग डे पे रिव्यू पे डाला है. लास्ट डे मेरा ग्रेजुएशन डे होगा तो उससे पहले मेरी स्किन क्लियर होनी चाहिए ताकि मैं आगे ऑन बोर्ड फ्लाई कर सकूँ. सो स्किन केयर में मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं लगा रही हूँ. सिंपल सा मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगा रही हूँ. जब तक मेरे एक्टिव एक्ने हील नहीं हो जाते, मेरी स्किन क्लियर नहीं हो जाती, तब तक मैं कोई और प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगी. मेरी काफ़ी सेंसिटिव स्किन है, काफ़ी ऑयली स्किन है. सो मैं कुछ भी अगर लगाती हूँ तो बहुत जल्दी मुझे रिएक्शन हो जाता है. और मुझे ये फेस पे पिंपल्स तब हुए थे जब मैंने फेस वैक्स ट्राई करा था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए. सो आप कभी भी मत करना, चाहे आपके सैलून में या आपके पार्लर वाली दीदी कभी भी आपको बोले कि आप फेस वैक्स करा लो या फिर साइड लॉक्स वैक्स करा लो. सो अब मेरी बारी थी आराम करने की और मुझे नहीं पता था कि मैं बेंच पे बैठे बैठे क्या करूँगी क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत तेज़ नींद आ रही थी और मेरे फ़ोन में भी चार्ज नहीं था. चार्जिंग पॉइंट ढूंढते ढूंढते मैं थक गई. मुंबई एयरपोर्ट इतना ज़्यादा बड़ा है कि मुझे सीट ढूंढने में इतना टाइम लगा. 5 से 6 घंटे वेट करने के बाद मैं गई काउंटर पे और भुज की फ़्लाइट लकीली मुझे मिल गई थी. एंड येस, ये है मेरा बोर्डिंग पास. और एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये मुंबई एयरपोर्ट बहुत सुंदर है. जब मैं इंडिगो में फ़्लाई करा करती थी तब भी मुझे मुंबई आना बहुत फैसिनेटिंग लगा करता था क्योंकि यहाँ की वाइब मुझे काफ़ी डिफरेंट लगती है, काफ़ी अच्छी लगती है. एंड येस, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ स्पेशली कि एयरपोर्ट कितना ज़्यादा सुंदर है. सो येस, हो चुकी है सुबह गाइज और मैं जस्ट वेट कर रही हूँ. मुझे बस अब जाके अपनी मम्मा से मिलना है. ऑलमोस्ट
8 महीने हो चुके हैं मुझे ट्रेनिंग में और सिर्फ एक लास्ट ट्रेनिंग जो सेप मॉड्यूल था हमारा सेफ्टी से रिलेटेड, उसका एग्ज़ाम बाकी है। वो एग्ज़ाम देने के बाद येस आई एम रेडी टू गो। सो मुंबई से भुज की फ़्लाइट काफ़ी छोटी है, 55 मिनट्स का फ्लाइंग टाइम है, 6:50 का हमारा डिपार्चर है और आप नज़ारे देख ही सकते हो। ये व्यू मैंने इतना मिस करा है। जब मैं इंडिगो में हुआ करती थी तो मुझे काफ़ी नॉर्मल लगता था कि हाँ ठीक है, जॉब पे आ रही हूँ, जा रही हूँ, एयरक्राफ्ट देख रही हूँ। बट 8 महीने घर पे रहने के बाद ये एक रियलाइजेशन मुझे मिला है। मुझे पता चला है कि मैं अपनी जॉब से कितना प्यार करती हूँ और मैं कितना मिस करूँगी। अगर मैं कैबिन क्रू ना होती, कुछ और होती, तो आई नो मेरी लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट होती। सो काफ़ी सारे एयरलाइन के एयरक्राफ्ट्स हैं। आपकी फेवरेट विस्तारा है तो आपको विस्तारा का एयरक्राफ्ट भी दिख जाएगा। इंडिगो तो हर जगह ही है, आप जहाँ जाओगे वहाँ इंडिगो के एयरक्राफ्ट्स आपको दिखेंगे। और इंडिगो की बात करते करते हमारा नेक्स्ट एयरक्राफ्ट जो मुझे दिखा वो मेरी एक्स एयरलाइन इंडिगो का ही दिखा। सो स्पाइसजेट के मैंने एयरक्राफ्ट नहीं देखे, बाकी ऑलमोस्ट जितनी भी डोमेस्टिक एयरलाइन है उन सब के हमने देख चुके हैं। एंड ये हमारा एयरक्राफ्ट A320 नियो जिसमें मैं ट्रेंड हुई हूँ। मुझे इसी के सेफ्टी का एग्ज़ाम अभी देना है। सो A319, A320 एंड A321, A320 नियो, A321 नियो, ये सारे एयरक्राफ्ट पे मैं ट्रेंड हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट, बस एग्ज़ाम देना बाकी है। सो दिस वन मोर थिंग टू शेयर विद यू गाइज, आई एम दिल्ली बेस्ड और जो सेट ऑफ क्रू है ऑन बोर्ड वो है मुंबई बेस्ड, क्योंकि मुंबई से भुज जा रहा है ये एयरक्राफ्ट। एंड आप देख सकते हो मैं कितनी एग्जॉस्टेड हूँ अभी। सो मुझसे काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमें कुछ फ़ीस देनी पड़ती है ट्रेनिंग के लिए। तो हमें कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती। जैसे ही आप सेलेक्ट हो जाते हो तो एयरलाइन डिमांड ड्राफ्ट आपसे मांगती है। पहले एयर इंडिया 1 लाख रुपए मांगती थी, अब एयर इंडिया सिर्फ 50,000 डिमांड ड्राफ्ट मांगती है। तो ये डिमांड ड्राफ्ट क्या है और आपको क्यों देने पड़ते हैं, अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाऊं तो हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। अब जैसे हम कभी घर लेते हैं या हम रेंट पे कोई फ्लैट लेते हैं तो हम हमेशा सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं, तो वैसे ही हम सिक्योरिटी एक तरीके से डिमांड ड्राफ्ट डिपॉजिट कर रहे हैं एयर इंडिया को। और हमारा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तो वो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे विद लॉयल्टी बोनस। सो टेक ऑफ हो चुका है, अब है ब्रेकफास्ट टाइम और मुझे लगी थी बहुत तेज़ भूख। पता नहीं क्यों मैं इस बार ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे इतनी भूख लग रही है। बोन एपेटिट। एंड येस, हमारे पास है वेज सैंडविच, फ्रूटी एंड अ वाटर बॉटल। सो सैंडविच काफ़ी फ्रेश था। जब मैंने सैंडविच खाया मुझे सैंडविच भी काफ़ी टेस्टी लगा और मैंने प्यारे से नज़ारे देखते देखते अपना सैंडविच एंजॉय करा। ऑल्दो मुझे घर के खाने की याद आ रही थी, बट थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, घर पहुंचते ही घर का खाना खाएंगे। सो मुझसे कोई पूछ रहा था कि ट्रेनिंग के टाइम पे अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे ट्रेनिंग, तो आपको क्या कंपनी निकाल देती है? कंपनी नहीं निकालती है, आप बस लीव विदाउट पे पे रहते हो। आपको ट्रेनिंग की सैलरी नहीं मिलती है जब तक आप वापस ज्वाइन नहीं कर सकते। कुछ भी मिस हैपनिंग हो रही है, आप सिक हो, तो आप HR को मेल कर सकते हो, उनको बता सकते हो। अतिथियों के उतरने के बाद हमारी टीम तुरंत आपकी सहायता करेगी हमारे नए लॉयल्टी प्रोग्राम फ्लाइंग रिटर्न्स के साथ। इस सो फाइनली मैं भुज लैंड कर चुकी हूँ। मैंने भुज एयरपोर्ट कभी नहीं देखा है, मैं पहली बार देखूंगी। और मैंने अपनी मम्मा को फ़ोन कर दिया है, वो मुझे बाहर लेने आ गई हैं। और सेट ऑफ क्रू भी हमारा काफ़ी प्यारा था। बहुत खुशी है मुझे, मेरा बेबी आया। सो मम्मा से मिलने के बाद हम जा रहे हैं घर। एंड इफ़ यू आर स्टिल विद मी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे मेरी जॉब का यही लगता है कि मैं और मेरी फैमिली कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं काफ़ी कम प्राइस में। मैं दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू भुज आई हूँ 500 रुपीज़ में। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। फॉलो मी ऑन Instagram.